के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का छठे मंत्र को सुनते हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। वह समझता है कि वह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे यानी यमराज के वश में आ जाता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धन आदि के मोह से मोहित हुआ रहता है। अतः भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी ही बुद्धिमानी है, इससे आगे क्या है? परलोक को किसने देखा है? परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है, इत्यादि आदि सोचता है। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। यमदेव कहते हैं नचिकेता को, मनुष्य मूर्खतावश समझता नहीं है। उसके पास जो उसका अर्जन है, जो उसे भाग्य से मिला है, जो उसे प्रारब्ध से मिला है, उसको वह सब कुछ मान लेता है और यह हमेशा हमेशा ही बना रहेगा। जैसे दुख का क्षण होता है या सुख का क्षण होता है तो मान लेते हैं कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। बीमारी का क्षण है तो मान लेते हैं कि हमेशा बीमारी रहेंगे। जो वर्तमान है उसको सत्य मान लिया और भगवान को कोसता फिरता रहा। भगवान को तो ईश्वरचंद विद्यासागर भी नहीं मानते थे, लेकिन कर्म को तो मानते थे, प्रकृति को तो मानते थे। प्रकृति को तो माने, जीवन को तो माने। ऐसे व्यक्ति तो कुछ नहीं मानते, परिणाम स्वरूप जीवन बिखर जाता है। परिणाम स्वरूप कर्म की अवहेलना, कर्म फल की अवहेलना, कर्म के विधान की अवहेलना सबको भारी पड़ता है। इसलिए लोग जानते हो पर लोग नहीं जानते, देवी देवता को नहीं जानते हो, लेकिन कर्म को जानिए, कर्म में आस्था रखिए और अपने में आस्था रखिए। किसी ने विवेकानंद की आलोचना की, उन्होंने कहा कि गीता छोड़कर फुटबॉल खेलो। दरअसल विवेकानंद गीता छोड़कर फुटबॉल खेलो नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कर्म में विश्वास रखो। जो चीज़ आपके अनुभव में नहीं है उन पर बहुत ज़्यादा विचार न करो, लेकिन कर्म में विश्वास रखो। भगवान बुद्ध ने परलोक नहीं समझा है, लोक समझा। लोक में आप जीवन कैसे जिए, लोक में जीवन जीने की विधि क्या हो, ये शिक्षा उन्होंने दी। जीवन जीने की कला, जीवन विद्या, जीवन की समझ के सबसे पहले आचार्य, वैसे उपनिषद में तो ये पहले कहा गया, पर जो श्लोक भाषा में कहा गया, साधारण जन की भाषा में जिन्होंने उच्चारण किया वो भगवान बुद्ध है। आप भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन कर्म की शुभता और अशुभता को तो मानो। कर्म की शुभता को स्वीकारो और शुभ कर्म करो। यमदेव यही कहते हैं कि इसमें मोहित न हो और अभिमान के चक्कर में न पड़ो, जो है वह हमेशा बना ही रहेगा। इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की और उसको जानने समझने तथा वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं।